सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने रे डायग्राम्स पिछले वीडियो में देख लिया था, मिरर का रे डायग्राम्स। इस बार लेंस के कुछ कन्वेक्स और कनकेव लेंस का रे डायग्राम देखेंगे अभी हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने किससे, कन्वेक्स लेंस से। हमको पता है, मैं पिछले आप रे डायग्राम में आपने देखा होगा कि मिरर का जो कनकेव मिरर था उसके कितने रे डायग्राम्स बन रहे थे, हमारे 6 केसेस बन रहे थे। ठीक है, इसमें कन्वेक्स का बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, वैसे ही कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो हमको बस ये याद रखना है, कन्वर्जिंग मिरर हो या कन्वर्जिंग लेंस हो, दोनों के 6 केसेस बनते हैं हमारे रे डायग्राम्स के। ठीक है, हाँ, तो वहां पे कनकेव मिरर था जो कि कन्वर्जिंग मिरर था, यहां कन्वेक्स लेंस है अपना जो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, हाँ, क्यों कन्वर्जिंग लेंस है ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है रेस को, लाइट के रेस को एक जगह पे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन से हमारे केसेस हैं। देखिए, पहला केस है हमारा कि इन्फिनाइट पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को। किस पे रख दिया हमने? इन्फिनाइट पे रख दिया। जैसा रे डायग्राम ऑफ मिरर में कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। हमने इन्फिनाइट पे रखा तो पॉसिबल रेज जो है हमारी वो कौन सी होंगी? पैरेलल रेज आएंगी सिर्फ, है ना। पैरेलल रेज आएंगी, वो यहां से मतलब लेंस में टकरा के क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उसको ही हम लोग क्या मानेंगे, एफ मानेंगे, वही हमारा फोकस होगा। तो आपको देख रहा होगा कि जो इन्फिनाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, उससे जो रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो जा रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है ना। तो यहां ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा होगा, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा होगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। और कैसा बनेगा, ये हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा, रियल एंड व्हाट, इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड बन रहा है, रियल है तो इन्वर्टेड ही बनेगा, मैंने बताया था आपको। और एक चीज आप पूछिएगा, सर रियल क्यों बन रहा है यहां पे? क्योंकि देखिए दोनों पैरेलल रेज, रियल रेज जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, वहां पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, क्योंकि रियल रेज है हमारी लाइट की, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गया, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था ऑब्जेक्ट हमारा, उससे थोड़ा करीब लाए, मतलब बियॉन्ड, बिहाइंड 2f, जिसको जो हमारा ये f है ना, जैसे वहां पे क्या था, c था हमारा, था ना, यहां पे 2f है हमारा, 2f के पीछे रखेंगे। सेम केसेस है, सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे पास ला रहे हैं। ठीक है, लेंस के पास, उस समय मिरर के पास ला रहे थे, तो हमने बोले 2f के पीछे रखा जस्ट ऑब्जेक्ट, तो वहां से एक पैरेलल रेज आएगी जो कि कहां कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस पे। दूसरी क्या आएगी, सिंपल आएगा, ओ से क्रॉस करके हमारा क्या करेगा, उसको कट करेगा। कहां कट करेगा, f2 और 2f के बीच में, मतलब f और 2f के बीच में कन्वर्ज करेगा, मतलब कट करेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा a डैश b डैश। तो देखिए इन्वर्टेड बना है, रियल रेस काटा है, या a b ऑब्जेक्ट था, है ना। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट तो रियल ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा भैया इन्वर्टेड भी होगा। क्यों? आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ इमेज बन रहा है, तो इन्वर्टेड हो गया, रियल इन्वर्टेड। और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसे बन रहा है डिमिनिश्ड? सर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, यहाँ पे छोटा है, लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहां हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत ही ज्यादा छोटा था, अब ये थोड़ा बड़ा हुआ, अब और बड़ा होगा सर, अब और उसके बाद और बड़ा होगा, है ना। उसके बाद दिखेगा ही नहीं जैसे पहले हुआ था, लेकिन दिखेगा। देखिए कैसे, अब 2f पे जैसे हम लोगों ने एट c रखा था ना उस पे, वैसे यहां पे एट 2f रख रहे हैं, 2f के ऊपर अब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। वहां पे एट c रखा था तो क्या हुआ था सर, एट c पे रखा था तो c पे ही बन गया था ऑब्जेक्ट। यहां पे भी शायद वैसा हो जाए, देख लेते हैं एक बार। ये हमारा a b ऑब्जेक्ट है जो हमने रखा है 2f पे, उससे रेज निकल रही है, पहली पैरेलल रेज निकली, वो तो पक्का पक्की फोकस से ही होके गुजरेगी, वहां पे कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे। दूसरा क्या हुआ, उसके सेंटर से, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया, और उसने कट कहां किया उसको, दोनों रेज कट कहां हुई, देखिए 2f पे कट हुआ ना। हाँ, जैसे c पे रख रहे थे तो c पे मिल रहा था हमको ऑब्जेक्ट, है ना, लेकिन उल्टा मिल रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम चीज यहां पे भी है, 2f पे रख रहे हैं तो 2f पे ही
मिल रहा है हमको उसका इमेज, लेकिन कैसा मिल रहा है, रियल मिल रहा है, पहला बात, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है। तीसरा क्या है, सेम साइज, दोनों का साइज क्या है, सेम है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इसका और इसका साइज सेम है, तो सेम एज द ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ये भी आप बोल सकते हैं, है ना। थर्ड, फोर्थ क्या है, बिटवीन 2f एंड f। अब देखिए ऑब्जेक्ट था इन्फिनाइट पे हमारा, थोड़ा करीब लाए 2f के पीछे, उसके बाद 2f पे रख दिए हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, 2f के और आगे कर रहे हैं, मतलब 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। देखिए ये हमारा 2f है, ये f है, बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम है भैया a और b। नाम नहीं भूलना है, नाम नहीं लीजिएगा आदमी का तो क्या लगेगा, उसको लगेगा मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका नाम लिया a और b। इसके पैरेलल रेज आई जो, वो कहां से गुजर गई, f से होके गुजर गई मतलब मरी नहीं है, हाँ ट्रेवल कर रहा है। तो उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आई दूसरी रेज। कन्वीनियंट रेज यूज करते हैं हम लोग, कुछ कन्वीनियंट रेज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। रे डायग्राम में हम लोग कौन कौन सा रेज यूज करना है ना। पैरेलल ले रहे हैं और दूसरा कौन सा ले रहे हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है, और वो जाके देखिए कहां मिल रहा है, a डैश b डैश, ये कहां मिल रहा है, 2f के बाद मिल रहा है ना। अवे फ्रॉम 2f लिख सकते हैं या आफ्टर 2f भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या बन रहा है भैया, रियल बन रहा है। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा हमारा इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट से बड़ा हमारा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड भी है, रियल है तो इन्वर्टेड भी है, ठीक है। इनलार्ज लिख सकते हैं इमेज को, इनलार्ज्ड इमेज बन रहा है हमारा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, कहां पे देखेंगे, हाँ एट f। अभी हमने देखा कि सर आपने जब इन्फिनाइट पे रखा ना ऑब्जेक्ट को, एट इन्फिनिटी था, तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज था ना सर, वो f पे बन रहा था, चाहे छोटा बने बड़ा बने, लेकिन बन रहा था सर f पे ही उसका ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। अब आपने क्या किया सर, f पे रखा, हाँ सर, तो f पे रखा तो उसका उल्टा हो जाएगा, कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा क्या, उसका इमेज। तो हम लोगों ने f पे रखा, एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हुई, ये पैरेलल जा रही है किसके, दूसरे रे, जो पैरेलल रेज थी वो f से होकर गुजरी, और ये दोनों रेज हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब हमको पता है पैरेलल रेज कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट देखिए, मान लीजिए यहां जाके मिलती है ये ऐसे करके, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो आपको दिख रहा है कितना ज्यादा बड़ा बनेगा, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमारा इमेज बन रहा है भैया रियल इन्वर्टेड। आप बोलिएगा सर रियल कैसे बन रहा है, ये दोनों तो मैच कर ही नहीं रही, मैच कर रही है, इन्फिनाइट पे जाके ये मैच कर रही है, और दोनों रियल रेज ही है ना, हाँ। तो वहां पे जाके हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड छोटा है, अगर बोर्ड बहुत बड़ा होता तो बना के भी दिखा देते, है ना। चलिए, और क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। मतलब इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा इमेज ऑब्जेक्ट से। अब देखते हैं बिटवीन f एंड o और f के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये रे डायग्राम्स ड्रॉ करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस रहेगा ना। तो a और b हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोगों ने कहा f और o के बीच में रखा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा। अब देखिए सर, अगर इससे ऑप्टिकल सेंटर से जो रेस पास हो रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, फैलते जा रही है, मतलब इससे दूर जा रही है, दोनों आपस में कभी मिलेगा ही नहीं। पैरेलल रेस तो मिला भी दे रहे थे सर कि इन्फिनिटी पे मिलेगा, मान लिए थे, लेकिन ये दोनों मिलेगा क्या, एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, दोनों कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, दोनों रे, सॉरी गलत हो गया, एक्सटेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, कि ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा यहां पे बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि हम यहां से जब देख रहे हैं ना, तो हमको दिख रहा है इमेज। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब हम लोग मिरर का कर रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर का कर रहे थे, कि इधर से दिख रहा है और ऊपर की तरफ है, लेकिन क्या है, ये बहुत बड़ा है, इसके कंपैरिजन में a डैश b डैश कितना ज्यादा बड़ा है इमेज, है ना, बड़ा दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बट क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा,
ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा। प्लस में क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों है सर, देख रहे हैं आप कि सर ये ऊपर की तरफ बन रहा है ना। और हमने पहले भी देख लिया था कि जो एक्चुअल रेज मिलने के कारण, एक्चुअल रेज मतलब ये दोनों रेज टकराई, मिला तो रियल इमेज बनेगा सर। ठीक है, देखिए रियल इमेज, लेकिन यहां एक्चुअल रेज तो मिल ही नहीं रही आगे कहीं, पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, वर्चुअल रेज हमने अपने तरह से बना के मिलाया और उससे हमारा क्या बना, वर्चुअल इमेज बना सर। ठीक है, ये हमारा हो गया कन्वर्जिंग लेंस का। अब डाइवर्जिंग लेंस के हैं एक दो केस, वो देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कनकेव लेंस के हमारे पास दो केसेस होंगे बस। कौन कौन से केसेस होंगे, पहला तो हम लोग इन्फिनाइट पे रखेंगे, एट इन्फिनिटी, हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा पहले ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा इन्फिनिटी के आगे कहीं पे भी रख देंगे, सेम ही रहेगा, सब केस के लिए सेम रहेगा, सारे केसेस के लिए। तो हम लोग यहां रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इसको भी नाम देते हैं भैया ए भैया और बी। ठीक है, दो लोगों को मिलकर ये ऑब्जेक्ट बनाए, नाम है बस। ठीक है, तो ये देखिए कनकेव लेंस, कनकेव मिरर जो था वो कैसा मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर था। लेकिन कनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है सर ये, है ना। जैसा आपने पहले बताया था कि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। देखिए मिरर और लेंस के केस में उल्टा पुल्टा है ना। कनकेव यहां पे डाइवर्जिंग है, कनकेव वहां पे कन्वर्जिंग है ना। कन्वेक्स यहां पे क्या है, कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स वहां पे डाइवर्जिंग है, बिल्कुल, है ना, ये ऐसा ही है। तो चलिए अब जो है हमारा क्या, हम यहां पे देखिए इन्फिनिटी पे है तो सिंपल हमारा क्या आएगा, पैरेलल रेज आएंगी। अब पैरेलल रेज आएंगी वो क्या होंगी, क्या होंगी सर, सर आपने बताया था डाइवर्जिंग रे है तो ये क्या होंगी, डाइवर्स हो जाएंगी, है ना। ये इधर भी डाइवर्स हो जाएंगी, दोनों साइड ये रेज डाइवर्स हो गई। लेकिन अब देखिए ये रे ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, दोनों कहीं मिल रहा है क्या आगे जाके, नहीं सर कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। और पीछे की तरफ आपको पता है जब भी एक्सटेंड होगा तो ये कहां मिलेगा सर, फोकस पे मिलेगा, है ना। अब सर फोकस पे मिल रहा है, दोनों रे कट हो जा रहा है फोकस पे, तो आपको पता है सर कि ऐसा हुआ था ना, तो हम लोगों ने चुपचाप लिख दिया था कि वो हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन आपको एक और चीज दिख रहा होगा सर कि एक्चुअल रेज जो हैं वो तो मिल ही नहीं रही हैं कहीं, वर्चुअल रेज मिलके एक इमेज फॉर्म कर रही है। तो उस इमेज को क्या कहेंगे सर, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, हाँ सर आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऊपर से वर्चुअल है तो ये क्या होगा सर, इरेक्ट तो होगा ही। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इतना सा हमको समझ में आ गया। तो ये इमेज जो बनेगा यहाँ पे, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ए डैश बी डैश होगा, जो कि हमको दिख नहीं रहा है तो नाम कैसे दें, है ना। तो इतना सा आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब इंफिनिटी के बाद आप कहीं पे भी रख दीजिए, कोई भी केस ले लीजिए, कहीं पे भी रख के अगर बना रहे हैं तो आपको जो मिलेगा ना वो ऐसा ही मिलेगा हमेशा और हमेशा। ठीक है, अब मान लीजिए पैरेलल हम रेज लिए, पैरेलल रे तो भैया चुपचाप अपना घर छोड़ के भाग गया, उसने बोला कि नहीं यार तुमको मुझे झमेले में पड़ना ही नहीं है, मुझे काट पीट करना ही नहीं है, चुपचाप मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, अब ये इमेज थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ इसको अब ये बोला कि हम ओ से पास कराएंगे सर, अपने आप को हम ओ से पास कराएंगे, हो सकता है कट हो जाए और मेरा इमेज बन जाए। ऑब्जेक्ट ने बोला अपने लाइट को कि तुम भैया ओ से चले जाओ। लेकिन यहां देखेंगे हम लोग कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है सर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों कहीं मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा सर, कट हो जाएगा रेज, क्योंकि इसको तो फोकस पे जाना है ना, वर्चुअल लाइन को, हमारे वर्चुअल रेज को। तो यहाँ पे कट हुआ और हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, आप कोई भी लीजिए, आप इमेज को यहाँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, थोड़ा और पीछे रखिए, इन्फिनाइट के बाद जहां भी रखिएगा आपका ए डैश बी डैश इमेज जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और कैसा बना सर, आपने बोला था ना सर कि जब वर्चुअल रेज टकराएंगी, दो वर्चुअल रेज टकरा रही हैं तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। लेकिन सर और रियल रेज अगर टकरा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहां तो सर एक वर्चुअल है दूसरा रियल है, तो भी ये क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज ही बनेगा सर। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल है
तो सर ऊपर की तरफ भी है, ऊपर की तरफ है तो इरेक्ट है, ये तो आपको दिख रहा है ना, यहां नहीं दिख रहा था, यहां दिख रहा है। और प्लस क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होगा ये भी ऑब्जेक्ट इमेज। आपको दिख रहा होगा ये ए भी बड़ा है, ये छोटा है तो होगा ही छोटा, है ना, मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम, लेंस और मिरर का दोनों का खत्म हो चुका है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए। आगे की वीडियो में हम मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ और साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो आपको चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।